प्यारे विद्यार्थियों, आज विश्व इतिहास के जिस विषय को लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ वो यूरोपीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, धर्म सुधार आंदोलन। यूरोप के क्षितिज पर जो सर्वमान्य धर्म था वो रोमन कैथोलिक चर्च था। अगर रूस को छोड़ दें, रूस के अंदर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मान्यता थी। तो हम देखते हैं कि इस रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर आखिर वो कौन सी विसंगतियाँ थी जिसके कारण मार्टिन लूथर को, जॉन वाइक्लिफ को, जॉन हस को और जॉन कॉल्विन को ये अवसर मिला कि वो इस धर्म पर बहुत सारे प्रश्न उन्होंने उठाए और एक नए धर्म का सूत्रपात जर्मनी के क्षितिज पर होता है जिसे प्रोटेस्टेंट धर्म कहा गया। और ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन बाद में बहुत सारे प्रोटेस्टेंट संप्रदायों में बढ़ गया, जिसमें जॉन कॉल्विन के अनुयायी कॉल्विनवादी कहलाए। और जॉन कॉल्विन का ये जो कॉल्विनवाद था ये अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। इंग्लैंड में इसे प्यूरिटन कहा गया, स्कॉटलैंड में इसको प्रेस्बिटेरियन कहा गया और फ्रांस में इनके अनुयायियों को ह्यूगनॉट कहा गया। तो हम इस पूरे अध्याय में आज के इस व्याख्यान में जानने की कोशिश करेंगे कि यूरोप के क्षितिज पर 16वीं शताब्दी में ये जो धर्म सुधार आंदोलन था ये किन कारणों से रोमन कैथोलिक धर्म को लेकर मार्टिन लूथर ने, जॉन कॉल्विन ने प्रश्न खड़े किए और उसके कारण क्या थे और कैसे प्रोटेस्टेंट आंदोलन यूरोप के क्षितिज पर उभर कर आया। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप भारत के इतिहास में भी आप को यदि आप बहुत बारीकी से ज़्यादा अध्ययन करें तो जान पड़ता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म को लेकर भी बहुत सारे संप्रदायों ने वैदिक धर्म को निशाना बनाया था। और कारण था कि वैदिक धर्म के अंदर बहुत सारे आडंबर, बहुत सारे कर्मकांड व्याप्त हो गए थे, जिसके कारण आम जन को उन धार्मिक कर्मकांडों को संपादित करने में बहुत सारा धन खर्च करना होता था और वो आम जन की परिधि से बाहर हो चुका था। और ऐसे में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने उस वैदिक धर्म पर प्रहार किया। और आप जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म था वो खास तौर पर वैदिक धर्म के प्रतिरोध के रूप में खड़ा हुआ था। और महात्मा बुद्ध ने भी ब्राह्मणों के जो अनुष्ठान थे, जो कर्मकांड थे, उनको लेकर प्रश्न किए थे। और उन्होंने उस दौर में ये सारे प्रश्न इसलिए उठाए कि उन आडंबरों में, उन कर्मकांडों में पशुधन को जाया किया जा रहा था और गंगा घाटी या यमुना दोआब में एक लौह तकनीक पर आधारित एक कृषि मूलक अर्थव्यवस्था जन्म ले रही थी। जब हम यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन की चर्चा करते हैं तो हम तुलनात्मक अध्ययन के तौर पे ये पाते हैं कि जिस तरह से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिंदू धर्म के प्रतिरोध के रूप में बौद्ध धर्म खड़ा हुआ, ठीक उसी प्रकार 16वीं शताब्दी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में प्रोटेस्टेंट आंदोलन, प्रोटेस्टेंट धर्म का सूत्रपात हुआ। 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के दौरान जो रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म में धर्मशास्त्रीय एवं नैतिक सुधार के लिए एक आंदोलन खड़ा हुआ और इस आंदोलन का जो प्रमुख लक्ष्य था उसमें ये माना गया कि मुक्ति का मार्ग आस्था के माध्यम से माना जाए, न कि अच्छे कार्यों के द्वारा। ये मार्टिन लूथर का विचार था। उन्होंने धार्मिक संस्कारों एवं उपासना पद्धति को सरल बनाने पर जोर दिया। उनका ये मानना था कि सांसारिक भोगों के प्रति जो लगाव है, भ्रष्टाचार, पोप की अध्यक्षता वाले रोमन कैथोलिक पादरियों के द्वारा ये इनके इन प्रकार जो धन की उगाही होती है और विभिन्न सामाजिक स्तरों पर जो अंधविश्वास प्रचलित थे, जो कुप्रथाएं थी, उनका उन्होंने घोर विरोध किया। धर्म सुधार आंदोलन यह एक परिवर्तनकारी एवं क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था जिसमें मध्यकालीन कैथोलिक चर्च के मूल ढांचे को नकार दिया और ईसाई जगत को कई खेमों में बांट दिया। अगर हम रोमन कैथोलिक चर्च के स्वरूप को जानने की कोशिश करें तो जान पड़ता है कि इटली में बैठा हुआ पोप था, जिसका कि जो कि रोम में बैठा करता था, वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था।
कोई राजा उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास एक विशेष प्रकार का अधिकार था जिसे एक्स कम्युनिकेट कहते हैं। यानी वो किसी भी राजा को उसके राज्य के अंदर धार्मिक गतिविधियों से धर्मच्युत कर सकता था। चर्च आम आदमी से एक प्रकार का कर लेता था जिसको टाइथ कहा जाता था। लेकिन 16वीं शताब्दी में जो पोप था वो भ्रष्टाचार में इतना डूब चुका था कि उसने पैसा इकट्ठा करने के बहुत सारे जरिए बना लिए, और एक उसमें एक सबसे जो पॉपुलर जरिया था जिसको लेकर मार्टिन लूथर ने कई प्रश्न उठाए, वो था पाप मोचन पत्र, यानी जो क्षमा पत्रों की बिक्री। इन क्षमा पत्रों की बिक्री से धन उगाही का जो जरिया पोप ने उस समय ईजाद किया, इसी पर मार्टिन लूथर ने सबसे बड़ा कुठाराघात किया था, जिसके कारण यूरोप के अंदर आप देखते हैं कि एक प्रोटेस्टेंट आंदोलन या प्रोटेस्टेंट धर्म के रूप में वो खड़ा हुआ। पोप तंत्र एवं चर्च की बुराइयों की निंदा करने की यूरोप में एक सुदीर्घ परंपरा रही है। ऐसा नहीं है कि 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर ने ही सबसे पहले रोमन कैथोलिक पर, चर्च पर, धर्म पर प्रहार किए। इससे पहले 14वीं-15वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस नाम के पादरियों ने भी रोमन कैथोलिक चर्च के इन आडंबरों में, पोप की विलासिता में, चर्च के संस्कारों को लेकर प्रश्न उठाए थे। लेकिन उनका जो हश्र हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था। उनको जिंदा जलाने के आदेश दे दिए गए थे, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया था। और जॉन वाइक्लिफ और जॉन हस को ना ही बहुत सारे लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके कारण उनका जो विरोध था वो उस दौर में दबा दिया गया। लेकिन जब 16वीं शताब्दी में देखते हैं कि मार्टिन लूथर ने जिन बातों को लेकर रोमन कैथोलिक चर्च को कटघरे में खड़ा किया, उसमें जर्मनी के बहुत सारे राज्यों का समर्थन उसे मिलता है, और एक के बाद एक जर्मनी के बहुत सारे राज्य लूथरवादी बन जाते हैं। तो पोप इन परिस्थितियों में मार्टिन लूथर का बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कर पाया, क्योंकि आम जो बहुत सारे राज्य थे वो लूथरवादी हो चुके थे। और जब बहुत सारे राज्य लूथरवादी हो गए तो मार्टिन लूथर ने धीरे धीरे जर्मनी के सभी राज्यों को लूथरवादी बनाने का प्रयास किया, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल रहा। मार्टिन लूथर को ये श्रेय जाता है कि उसने राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना पर जोर दिया। उसका ये मानना था कि इटली की राजधानी रोम में बैठे हुए पोप को ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो जर्मनी के अंदर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करें, और जर्मनी के राज्य ये चाहते थे कि वो विदेश में बैठे हुए पोप से निजाती पाएं और उससे स्वतंत्र हों। और इस तरीके की कोशिश को काफ़ी बल मार्टिन लूथर के विचारों से उनको मिला। 14वीं शताब्दी में के आरंभ में और 15वीं शताब्दी में भी, जैसा कि मैंने बताया कि जॉन वाइक्लिफ और जॉन हस ने भी जो आंदोलन चलाए वो धर्म सुधार आंदोलनों के ही संकेत थे, और यह सामंत विरोधी भी था और पादरी विरोधी भी था। इसलिए लूथर के समान आंतरिक आस्था पर और निष्ठा पर जोर दिया था। ईसाई जो मानवतावादी थे पोप तंत्र के विरुद्ध अपने व्यंग को हथियार लेकर उतर पड़े, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो 1511 ईस्वी में छपा द प्रेज ऑफ फॉली, यानी मूर्खता की प्रशंसा, जिसे इरास्मस ने लिखा था। और उसने पोप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर पोप को कभी ईसा मसीह की तरह भोग रहित पवित्र आचरण वाली जिंदगी जीने को कहा जाए तो जितना दुखी वो होगा उतना शायद कोई भी नहीं होगा। तो ये इस तरीके का व्यंग जो सबसे पहले था वो इरास्मस ने किया, और इरास्मस को मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन इसीलिए कहा जाता है। 1517 ईस्वी में प्रकाशित जो जूलियस का निष्कासन नामक एक लेख में उसने एक संवाद की परिकल्पना करते हुए लिखा कि संत पीटर ने पोप जूलियस द्वितीय को स्वर्ग के दरवाजे के बाहर ही रोक दिया और कहा कि तुम अपने भ्रष्ट आचरण के कारण स्वर्ग में प्रवेश के कतई लायक नहीं हो। उलरिच वॉन हटन ने भी चर्च में व्याप्त भाई भतीजावाद, कर्तव्य विमुखता और पादरियों के अहंकार जैसी बुराइयों की निंदा की थी। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि मार्टिन लूथर ने किन बातों को लेकर इस रोमन कैथोलिक चर्च को कटघरे में खड़ा किया।
15वीं शताब्दी में कौंसिलियर आंदोलन से भी धर्म सुधार का प्रयास किया गया, जब परिषदों के माध्यम से पोप की सत्ता को सीमित करने का प्रयास किया गया। और ऐसे में गिरोलामा सावोनरोला नामक भिक्षु ने इटली का एक शहर था फ्लोरेंस, उस नगर में वहाँ के कुलीनों एवं बिशपों को उनके गैर ईसाई जीवन के लिए पूरी तरह फटकारा और पोप अलेक्जेंडर षष्ठ को तो दुरात्मा तक कह डाला। 1498 ईस्वी में पोप ने उसे धर्मद्रोही करार देकर फांसी पर लटका दिया। कैथोलिक धर्मशास्त्र से मुक्ति पत्र का अभिप्राय उस पत्र से है जिससे पोप की धार्मिक शक्ति के आदेश से किसी व्यक्ति को पाप करने के कारण भुगते जाने वाले सांसारिक दंड से संपूर्ण या आंशिक मुक्ति मिल जाती है। हुआ यूं कि 1543 ईस्वी में 1511 ईस्वी में मार्टिन लूथर, जो कि एक धर्म विज्ञान के प्रोफेसर थे विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में, और एक बार 1511 में उनका रोम का भ्रमण हुआ, चूँकि रोम में पोप बैठा करता था, और उन्होंने जब पोप की गतिविधियों को बहुत ही करीब से देखा तो उनकी जो आस्था थी वो डगमगाने लगी। जिस पोप को वो बहुत ही सम्मान से देखते थे, उस पोप की दैनिक गतिविधियों को देखा, उसको व्याभिचार में डूबते हुए देखा, उसको विलासिता में डूबते हुए देखा, उसे जुएं खेलते हुए देखा और उसको अनैतिक रूप से धन कमाते हुए देखा। इन सारी बातों को लेकर उन्होंने फिर रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार की गुंजाइश की। वो बाइबल की सर्वोच्चता पर कभी उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया, उन्होंने ईसा मसीह पर कभी प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने पोप तंत्र पर और चर्च द्वारा जो अनैतिक रूप से जो धन उगाही का जो सिलसिला चल रहा था उसको लेकर उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को कटघरे में खड़ा किया। हम जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई जो ये मुक्ति पत्र थे, ये इसका यूरोप के समाज में जो लोगों का नज़रिया था वो किस प्रकार का था। मुक्ति पत्र को, जिसे कि इंडल्जेंसेस कहते हैं, उसको दिए जाने की प्रथा यदि हम इतिहास में देखें तो 11वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई और लोगों को धर्म योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया जा सके, इसलिए इन मुक्ति पत्रों को शुरू में विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता था और बाद में इसे धन कमाने के लिए बेचा जाने लगा। 14वीं शताब्दी तक आते आते जो पोपगण कैथेड्रल या अस्पताल बनाने हेतु धन उगाने के लिए किसी को भी इसे प्रदान करने लगे और 1476 में पोप सिक्स्टस चतुर्थ ने घोषणा की कि मुक्ति पत्र का लाभ जीवित लोगों के साथ साथ पवित्र स्थान में निवास करने वाले मृतकों को भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं धन उगाही का एक बहुत बड़ा साधन बन चुका था कि लोगों के मन में ये भय डाला जाता था कि जब उनको मृत्यु प्राप्त होगी तो उनको नरक भोगना पड़ेगा और नरक में बहुत सारी यातनाओं का उनको सामना करना पड़ेगा। और इन मुक्ति पत्रों की बिक्री को लेकर पोप का यह मानना था कि जो भी अपराधी इन क्षमा पत्रों को खरीदेगा उसके धन की खनखनाहट जब ईसा मसीह के दरबार में जाएगी तो वो अपने पापों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए मार्टिन लूथर ने पोपशाही का विरोध किया और उसने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति ईसा मसीह के प्रति आस्था रखे तो वो अपने पापों से मुक्ति उसको स्वयं मिल जाएगी। उसको चर्च को धन देने की ज़रूरत नहीं है, उसको पोप को धन देने की ज़रूरत नहीं है। मार्टिन लूथर, जो कि 1483 में पैदा हुए थे और जिनकी मृत्यु 1546 में हुई थी, उनकी शुरुआत एक मॉन्क से शुरू होती है। वो एक ईसाई साधु थे और विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में बाद में वो धर्मशास्त्र के प्रोफेसर हुए और उनका ये मानना था कि ईश्वर हमारी आस्था के जरिए हमें पाप मुक्त करता है, इसमें चर्च का कोई योगदान नहीं है। केवल आस्था के द्वारा पाप मोचन के अपने मुख्य सिद्धांतों को उन्होंने प्रस्फुटित किया। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों से भी ऊपर आस्था को उन्होंने महत्व दिया। उनका ये कहना था कि यदि आप अच्छा कार्य करते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिले। तो
उन्होंने आस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा यदि आप सच्चे दिल से ईसा मसीह के प्रति आस्था रखते हैं तो आपको किसी भी अपराध से मुक्ति मिल सकती है। और 1517 ईस्वी में उन्होंने मुक्ति पत्र को बेचे जाने का विरोध किया, जहाँ से प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत होती है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि 1517 में वो कौन सा घटनाक्रम था जिसके कारण प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत यूरोप के क्षितिज पर होती है। हुआ यूं कि होहनजोलन वंश के जो अल्बर्ट थे, उन्होंने पोप को घूस देकर महज 23 वर्ष की उम्र में मैग्देबर्ग एंड हल्बरतोट का जो बिशप पद था वो हथिया लिया। और अक्सर उस दौर में होता था कि जो धनाढ़ लोग होते थे, जो राजा होते थे, वो पैसे देकर चर्च के पदों को हथिया लेते थे, और जिसे कि आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इतना ही नहीं, अगले वर्ष जब मेज के जो प्रधान बिशप के धर्मपीठ का स्थान खाली हुआ तो फगर्स नामक जर्मन बैंक कंपनी से धन उधार लेकर उसने पोप लियो 10 का मुंह बंद कर दिया। अब जब वो कर्ज के बोझ तले दब गया तो उसने बेचने के लिए पोप से साठगांठ करके अपने धर्म क्षेत्र में मुक्ति पत्र बेचने का धार्मिक अधिकार प्राप्त कर लिया। समझौते की शर्त तय हुई कि आमदनी का आधा हिस्सा रोम में संत पीटर के बैसिलिका के निर्माण के नाम पर पोप को जाएगा और आधा अल्बर्ट को, ताकि वो अपना कर्ज उतार सके। जब यह खबर आम हो गई और ये पता चला कि टैडजेल नाम का एक प्रतिनिधि कैथोलिक साधु उत्तरी जर्मनी में यह विज्ञापन करते हुए मुक्ति पत्र बेच रहा था कि जिसे भी स्वयं को या अपने मृत संबंधी को स्वर्ग में स्थान सुनिश्चित करवाना है तो वो इसे खरीदे। और दुर्योग से उसके साथ ही फगर्स कंपनी के कई दलाल भी साठगांठ की मुद्रा में यात्रा कर रहे थे, और ये धार्मिक लूट की हद थी जिसे लूथर बर्दाश्त न कर सके। तो ये कहा जाता है कि टैडजेल के विज्ञापन में उनके विश्वास की मानव अपने सुकर्म से नहीं अपितु अपनी आस्था से मुक्त होता है कि घोर अवहेलना होती दिखी। 31 अक्टूबर 1517 के दिन उन्होंने विटेनबर्ग के मुख्य चर्च के सिंह द्वार पर मुक्ति पत्र बांटने के कैथोलिक धर्मशास्त्र सिद्धांत के विरोध में 95 अभिधारणाओं को, जिनको 95 थीसिस कहा जाता है, अपने पैम्फलेट को उन्होंने चिपका दिया। और कहा जाता है कि यहीं से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, और विरोध यानी रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध करने के फलस्वरूप इस प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत जर्मनी के अंदर होती है। तो ये 1517 की जो घटना थी वो बहुत युगांतरकारी घटना साबित हुई, क्योंकि मार्टिन लूथर ने उन 95 प्रश्नों में, 95 थीसिसों में जिन बातों को रेखांकित किया, वो बातें थी क्षमा पत्रों की बिक्री को लेकर। उन्होंने ये प्रश्न किया कि कोई भी अपराधी जो इन क्षमा पत्रों को खरीद कर कैसे वो अपने अपराधों से मुक्त पा सकता है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधी यदि उसे लगता है कि वो ईसा मसीह उनके अपराधों से मुक्ति पा सकते हैं, तो वो पोप को धन देकर अपराधों से मुक्ति नहीं पा पाएंगे जब तक कि वो ईसा मसीह के प्रति अपनी आस्था व्यक्त न करें। ये मार्टिन लूथर का कहना था। धर्मद्रोह के आरोप में 1521 ईस्वी में मार्टिन लूथर को दंड देने का आदेश दे दिया गया, और उन्हें अप्रैल में होली रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम की अध्यक्षता वाले जर्मनी की शाही संसद के समक्ष मुकदमे की सुनवाई के लिए पेश किया गया। किंतु बहुत सारे जर्मनी के राजाओं ने मार्टिन लूथर को अपना समर्थन दिया, और राष्ट्रीय भावना का इस समय उभार आप जर्मनी के क्षितिज पर देखते हैं। कुछ सम्राट की कमजोरी की वजह से जो दंड की आज्ञा जारी करने के बावजूद उसे लागू नहीं किया जा सका, और ये एक बहुत बड़ी घटना थी कि पोप के आदेश को जर्मनी के राजाओं ने अपना समर्थन देकर कहीं ना कहीं एक खुली बगावत कर दी। और 1523 में अपने एक निबंध राजनीतिक प्रभुत्व में जोर देकर उन्होंने कहा कि जनता को धर्मपरायण शासकों की सारी बातों को मानना चाहिए और उनके अत्याचार का भी खुलकर विरोध नहीं करना चाहिए।
हम जानने की कोशिश करते हैं कि मार्टिन लूथर ने जब इस प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की तो आखिर कैसे इस प्रोटेस्टेंट आंदोलन का प्रभाव कम होता चला गया। दरअसल मार्टिन लूथर ने सभी राजाओं को संरक्षण दिया। बहुत सारे राज्य लूथरवादी हो गए, लेकिन इन राज्यों में एक कृषक विद्रोह पनप रहा था जो कहीं ना कहीं सामंती शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा था। माना जाता है कि मार्टिन लूथर ने उन राजाओं को ये आदेश दिया कि इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो मार्टिन लूथर का जो ये लूथरवाद है यानी प्रोटेस्टेंट आंदोलन है, वो कुलीन लोगों का धर्म बनकर रह गया और आम आदमियों ने इस लूथरवाद से अपना किनारा कर लिया। 1524 से 1526 के बीच दक्षिण एवं पश्चिमी जर्मनी में उग्र धार्मिक जो सुधारवादी थॉमस मुंसर के आह्वान पर सामंती आर्थिक शोषण जैसे कि कृषि दासता, सामंती कर, वन संपदा के उपयोग न करने के खिलाफ महान कृषक युद्ध हुए और जिनमें धर्म करों को समाप्त करने की मांग बहुत पुरजोर तरीके से उठाई गई। पादरियों के निर्वाचन की मांग की गई। उन्होंने अपने लेख चौर कर्म करने वाले खूनी किसानों के गिरोह के खिलाफ में मार्टिन लूथर ने कहा कि बागियों को चोर एवं खूनी करार दिया, उन किसानों को उन्होंने खूनी करार दिया। सामूहिक प्रार्थना की व्याख्या को लेकर उन्होंने ज्विंगली से विवाद खड़ा कर दिया जो मारबर्ग विवाद के नाम से विख्यात है। तो अब देखते हैं कि यूरोप में न केवल मार्टिन लूथर का प्रोटेस्टेंट आंदोलन, बाकी आप देखते हैं कि मार्टिन लूथर का जो लूथरवाद था या प्रोटेस्टेंट आंदोलन था, ये स्कैंडिनेविया में यानी नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में इसको वहाँ के राजाओं ने राजाज्ञा पास करके इनको राजकीय धर्म घोषित किया। लेकिन बाकी यूरोप के इलाकों में लूथरवाद उतना पॉपुलर धर्म बनकर नहीं उभरा। वहाँ पर आप देखते हैं कि जॉन कॉल्विन का जो कॉल्विनवाद था वो ज़्यादा प्रमुखता से उभर कर आया और बहुत सारे इलाकों में जैसे कि जो कॉल्विनवाद था वो स्कॉटलैंड में जाकर वो प्रेस्बिटेरियन कहा गया और फ्रांस में कॉल्विनवादियों को ह्यूगनॉट कहा गया और इंग्लैंड में जो कॉल्विनवादी थे उन्हें प्यूरिटन्स कहा गया यानी शुद्धतावादी कहा गया। जब हम मार्टिन लूथर के इस आंदोलन की ओर एक नज़र दौड़ाते हैं तो जान पड़ता है कि जर्मनी के बाहर धर्म सुधार आंदोलन का इतिहास मात्र लूथर प्रतिपादित सुधार नहीं था, वरन बहुत सारे संप्रदाय इस बीच में खड़े हुए और धर्म सुधार आंदोलन शब्द उन लूथर समर्थक 6 नरेशों एवं नगर प्रतिनिधियों के लिए प्रयुक्त होने लगा जिन्होंने 1529 में जर्मन शाही संसद के एक कार्यवाही का खुल्लम खुल्ला विरोध किया और इसका तात्पर्य किसी भी कैथोलिक या पूर्वी ऑर्थोडॉक्स ईसाई विरोधी से लगाया जाता है। और जर्मनी के बाहर जो लूथर के धर्म था वो उत्तरी यूरोप के, जिसको कि स्कैंडिनेविया कहते हैं, जो डेनमार्क में, स्वीडन में और नॉर्वे के शासकों ने 1520 ईस्वी में राजाज्ञा निकालकर इसको देश धर्म घोषित किया। किंतु अन्य देशों में धर्म सुधार ने विभिन्न रूप धारण किए, जैसा कि मैंने आपको बताया। यूरोप के अन्य इलाकों में जो 3 अलग अलग प्रोटेस्टेंट संप्रदाय उभर कर आए उसमें एंग्लिकन, एपिस्कोपियनिज्म और एनाबैप्टिज्म, ये 3 प्रकार के अलग अलग प्रोटेस्टेंट आंदोलन यूरोप के क्षितिज पर उभर कर आए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ज्विंगलीवाद है और इस मत की नींव उलरिच ज्विंगली ने रखी। वो एक कैथोलिक पादरी थे जिन्होंने महसूस किया कि प्रचलित कैथोलिक धर्मशास्त्र एवं कर्मकांड उनकी शिक्षाओं से मेल नहीं खाते और 1522 में उन्होंने कैथोलिक चर्च को चुनौती देना शुरू किया और स्विट्जरलैंड के अधिकांश हिस्सों में उनका धर्म फैल गया। लूथर का मानना था कि जो ईसाई 7 संस्कार हैं जिन्हें 7 सैक्रामेंट कहते हैं, लूथर ने केवल 2 ही संस्कारों को मान्यता दी थी, बैप्टिज्म और होली यूखारिस्ट को। लेकिन ज्विंगली का मानना था कि उसमें केवल ईसा की आत्मा ही उपस्थित रहती है। और एनाबैप्टिस्ट जो दूसरा संप्रदाय था उसमें स्वेच्छा से अपने धर्म चुनने का अधिकार वाला संप्रदाय ये बना। वयस्क होने पर स्नान कराकर ईसाई बनाने का बपतिस्मा संस्कार, न कि कैथोलिकों का बपतिस्मा जिसमें शिशु को स्नान कराकर ईसाई हो जाने की शिक्षा दी जाती थी। कहा जाता है कि अकेले चार्ल्स पंचम ने नीदरलैंड में 30,000 बैप्टिस्टों को जिंदा जला दिया और इस दमन के बावजूद वे बहुत ही कम मात्रा में बचे और जो बाद में लेवलॉर्स और डिगर्स नाम से
दिगर्स कहलाए। तो ये हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर के लूथरवाद के अलावा यूरोप के अंदर 3 अलग तरीके के संप्रदाय उभर के आए, जिन्हें एंग्लिकन कहा गया, जिनको एपिस्कोपलिज्म और एनाबैप्टिज्म कहा गया। हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूरोप में एक और प्रोटेस्टेंट आंदोलन बहुत ही पॉपुलर हुआ, जो कि लूथरवाद को भी जिसने पॉपुलैरिटी में बहुत पीछे छोड़ दिया, वो तो जॉन कॉल्विन का कॉल्विनवाद। जॉन कॉल्विन जो 1509 से 1564 ईस्वी तक जिनका जीवन रहा, और कहा जाता है कि वो मूलतः फ्रांसीसी थे, किंतु रोमन कैथोलिकों के डर से स्विट्ज़रलैंड के नगर बेसल जाकर वो बस गए और वहाँ उन्होंने अपनी गतिविधियों को शुरू करना शुरू किया, और उन्होंने ईसाई धर्म संहिता को प्रस्तुत किया, जो प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र की सर्वाधिक प्रभावशाली एवं व्यवस्थित नियमावली साबित हुई। और जैसा कि मैंने बताया कि जो ये कॉल्विनवाद था, ये लूथरवाद से भी ज़्यादा पॉपुलर साबित हुआ। कॉल्विन एक शांत नियमनिष्ठ स्वभाव के व्यक्ति थे, और जहाँ हम देखते हैं कि लूथर बहुत उग्र दिखाई देते हैं, उनकी कोई व्यवस्थित नियमावली नहीं थी। वहीं कॉल्विन ने अपनी संहिता में प्रोटेस्टेंट मत के सभी मुख्य नियमों को बहुत ही बोधगम्य एवं तार्किक रूप से पेश किया, और यही कारण था कि वो जो जॉन कॉल्विन का कॉल्विनवाद था, वो यूरोप के बहुत सारे इलाकों में काफ़ी पॉपुलर हुआ। उनकी जो मुख्य संस्थापनाएं थी, जो कॉल्विनवाद की मुख्य संस्थापनाएं थी, उनमें जो पहली विशेषता थी, उनका ये मानना था कि मानव जीवन पापमय है। पाप मुक्ति दैवी कृपा का परिणाम है। उन्होंने प्रारब्धवाद को मान्यता प्रदान की, यानी जो प्रीडेस्टिनेशन है, यानी जो प्रारब्ध है, उसको उन्होंने स्वीकार किया, और प्रारब्धवाद से संबंधित अपने प्रमुख सिद्धांत को उन्होंने जन्म दिया, जिसके अनुसार ईश्वर कुछ को पाप मुक्त रखता है, किंतु अन्यों को नरक भोगने के लिए अभिशप्त किए रहता है। ये उनका मानना था। किंतु उन्होंने कहा कि इसका अर्थ ये नहीं कि ईसाई जन लौकिक जीवन में अपने कर्तव्य से उदासीन रहें। ईसाई को करुणा एवं नैतिकता पर आधारित जीवन जीना चाहिए, ये उनकी खास विशेषता थी। और उन्होंने जीवन में ईश्वर के धर्मदूत का कर्तव्य निभाने भेजा गया है। उनका ये मानना था कि हर एक व्यक्ति को ईश्वर के धर्मदूत का कर्तव्य निभाने भेजा गया है, न कि आत्म मुक्ति के लिए। तो जब हम लूथरवाद और कॉल्विनवाद की तुलना करते हैं, तो हम उसको रेखांकित करने की कोशिश करते हैं कि वाकई जो मार्टिन लूथर का लूथरवाद था, वो जॉन कॉल्विन के कॉल्विनवाद से किस आधार पर वो भिन्न था। तो हम कुछ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्टिन लूथर की क्या संस्थापनाएं थी प्रोटेस्टेंट आंदोलन को लेकर, एक नए धर्म का सूत्रपात जो उन्होंने किया, और जॉन कॉल्विन जो कि काफ़ी पॉपुलर रहे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कॉल्विनवाद अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने लगा। इंग्लैंड में उसको प्यूरिटिन्स कहा गया, फ्रांस में उन्हें ह्यूगनॉट कहा गया, और स्कॉटलैंड में उन्हें प्रेस्बिटेरियन कहा गया। तो जहाँ मार्टिन लूथर का मानना था कि पाप मुक्ति दैवी कृपा का परिणाम है, उन्होंने कहा कि क्षमा पत्रों की बिक्री से कोई भी अपराधी अपने अपराधों से मुक्ति नहीं पा सकता। वो पापों से अगर मुक्ति पाएगा तो वो दैवी कृपा का परिणाम है। और कॉल्विन ने भी इस मत को सहमति दी। उनका भी ये मानना था कि वाकई जो पाप मुक्ति है वो दैवी कृपा का परिणाम है। जहाँ लूथर का जो संप्रदाय था वो बहुत ही उग्र दिखाई देता है, वहाँ कॉल्विन का जो संप्रदाय था वो शांत और नियमित दिखाई देता है। एक क्लियर उसमें एक संहिता थी जिसके कि उसके अनुयायियों को फॉलो करना होता था। एक अच्छे ईसाई को, लूथर ने कहा कि एक अच्छे ईसाई को जीवन की विपत्तियों को कष्ट सहते हुए भोगना चाहिए। ये मार्टिन लूथर ने कहा कि एक अच्छे ईसाई को जीवन की विपत्तियों को कष्ट सहते हुए भोगना चाहिए, जबकि कॉल्विन का मानना था कि उन्होंने ईश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जीवन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर एक ईसाई मतावलंबी को ईश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जीवन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। लूथर ने सैबत यानी रविवार के दिन जो प्रार्थनाएं होती थी, उसमें लूथर ने कहा कि सैबत के दिन चर्च जाने पर जोर दिया, पर उन्होंने कहा कि दिन के बाकी समय जो
ईसाई मतावलंबी हैं, जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले हैं, जो लूथरवादी हैं, वो आनंद मनाने की छूट उनको मार्टिन लूथर ने दी। जबकि जॉन कॉल्विन ने कहा कि ईसाई जनों को सैबत के दिन भी आमोद प्रमोद एवं अन्य सांसारिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। तो ये लूथरवाद और कॉल्विनवाद के बीच कौन से वस्तुगत जो मतभेद थे उनको हमने रेखांकित करने की कोशिश की है। तो ये यूरोप के अंदर धार्मिक सुधार आंदोलन पर आधारित एक ये व्याख्यान था। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो ये धार्मिक सुधार आंदोलन था, इसने पोप की सांसारिकता, पोप के भ्रष्टाचार और चर्च के द्वारा अनैतिक ढंग से उगाए जाने वाले धन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। और ये ठीक यूरोप के क्षितिज पर जो ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन ठीक उसी प्रकार खड़ा हुआ जैसा कि हिंदुस्तान के अंदर आप 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के उदय को देखते हो। तो आज मैं इतना ही इस व्याख्यान में कहूँगा, और अगले व्याख्यान में मैं औद्योगिक क्रांति के विषय पर चर्चा करूँगा और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के बाद किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर पूंजीवाद आया और फिर वो सर्वहारा की बातें हुई और फिर वो मार्क्स का जो चिंतन वो आपके सामने दिखाई देता। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।